नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर ये शुरू की जा रही है एक बार फिर से सीरीज। तो वीकली करंट अफेयर में हम लोग पहले वीक की बात करेंगे, अगस्त महीने की। अगस्त महीने में 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह सब आपको भेजी जाएगी एमजेटी ऐप पर भी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर लो। यहीं पर इसकी क्विज वगैरह पीडीएफ वगैरह सब आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो देखो, देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले ही पीएम मोदी ने घोषणा किया है कि एक कैंपेन चलाया जाएगा जो पूरे देश भर में चलेगा। मेरी माटी मेरा देश। कौन सा कैंपेन होगा? मेरी माटी मेरा देश होगा। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे। और साथ ही साथ अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इस अमृत कलश यात्रा में होगा क्या कि देश भर से, जो देश के कोने कोने से मिट्टियां लाई जाएंगी, साथ ही साथ वहां के पौधे लाए जाएंगे और उसके बाद दिल्ली में एक अमृत वाटिका स्थापित किया जाएगा। वहीं पर वो पौधे सब लगाए जाएंगे और माटी, देश की माटी रखी जाएगी। तो इसीलिए इस कैंपेन का नाम भी है मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा। पिछली बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। ठीक है ना, तो हर घर तिरंगा, क्योंकि पिछली बार हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे। तो अब इस बार देखो अमृत कलश यात्रा निकलेगी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीता? तो श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ, इसमें भारत ने दोस्तों टोटल 14 मेडल जीते हुए हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल 14 मेडल जो हैं ये फिनिश किया है इसके साथ कोलंबो में इंडियन एथलेटिक टीम ने। ठीक है, श्रीलंका एथलेटिक्स ये गेम हुआ। भारत ने इसमें 9 गोल्ड जीते, 4 सिल्वर जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल 14 मेडल था। ये 101वां आयोजन था, बहुत पुराना ये टूर्नामेंट है, श्रीलंकाई एथलेटिक नेशनल। क्लियर है? अच्छा, अभी श्रीलंका के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है फेरी सर्विस शुरू करने का। साथ ही साथ में श्रीलंका के जब राष्ट्रपति आए थे भारत में, तो उसमें एक डील हुई है कि श्रीलंका अपने यहाँ 13वें संविधान संशोधन को लागू करेगा। 13वां संविधान संशोधन क्या है? 13वां संविधान संशोधन दोस्तों राजीव गांधी के टाइम पर शुरू किया गया था श्रीलंका से टाई अप करके, जिसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार को लेकर के आदान प्रदान में काफी ज्यादा सहूलियतें बरती गई थी। अमेजन इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो अमेजन इंडिया जो कंपनी है, इसने अभी हाल ही में डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर यानी कि तैरता हुआ स्टोर खोलने की घोषणा किया हुआ है। डल झील कहां पर है भैया? यह है जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे मीठे पानी की या ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताएंगे वुलर झील। यहां पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा वुलर झील जो है ये भी जो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ये ताजे पानी और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे ज्यादा खारा पानी अगर पूछा जाए तो सांभर झील बताएंगे, खारा पानी लवणता के मामले में। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये चिल्का लेक है। सबसे बड़ी झील ये चिल्का लेक है उड़ीसा में। और सबसे खारा पानी यानी लवणता के मामले में टॉप पर है सांभर झील, जो कि है राजस्थान में। खारा पानी सबसे ज्यादा। ठीक है, याद रहेगा। तो खारा पानी सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान की सांभर लेक में। ओके, चलो, बैरीनाग भी वहीं पर है जम्मू कश्मीर में। तो यहां पर देखो अमेजन इंडिया ने ये अनाउंस किया है, बाकी सारी डिटेल यहां पर है। यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो 2015 में अमेजन ने शुरू किया था। अमेजन के सीईओ कौन है? एनडी जैसी। कौन है? एनडी जैसी जो है ये अमेजन के सीईओ हैं, नाम याद रखना। अमेजन के फाउंडर कौन है? कौन है? जेफ बेजोस। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर दोस्तों ये केरल ने स्थापित किया था। यह अभी डेली करंट अफेयर मैंने रिवीजन भी कई बार इसको कराया। केरल में ये पहला स्थापित किया गया है। ये नीति आयोग के सहयोग से इंडिया का पहला ये फिशरीज अटल इनक्यूबेशन सेंटर है। ठीक है ना, तो इसे शुरू किया गया है। अब इसमें देखो कुफोस प्रोग्राम शुरू किया गया है इसके तहत। कुफोस क्या होगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। तो इसके द्वारा, इसके थ्रू ये स्थापित किया गया है। क्लियर? अब इसमें 10 करोड़ का अनुदान जो है ये नीति आयोग दे रहा है। नीति आयोग तो आप जानते हो अच्छे से, नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है ना, और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला,
हाल ही में वार्सो में WTA का खिताब किसने जीता? तो WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन, इसका खिताब वार्सो में अभी हाल ही में जीत लिया है इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक कहाँ की हैं? ये पोलैंड की रहने वाली हैं, पोलैंड की रहने वाली हैं और इन्होंने ये जीत लिया है वार्सो में। देखिए, इगा स्विएटेक विंस होम WTA टाइटल। तो इनका इस साल का चौथा WTA खिताब है ये, और ये लॉरा सिगमुंड को हरा करके जीती हैं, जो कि जर्मनी के हैं, जर्मनी की है। दुनिया में अभी इस टाइम पर ये नंबर 1 रैंकिंग पर चल रही हैं। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइकल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण एशिया में पहली बार भारत में स्थापित किया जा रहा है ये सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइकल। देखिए, यहां पर आर्टिकल भी है, इंडिया टू होम साउथ एशियाज फर्स्ट एवर सेंटर फॉर सर्वाइकल स्पेसीज सर्वाइवल। ठीक है, तो ये स्थापित किया जाएगा भारत में। भारत में जीवों की को टोटल अगर बात करें तो 92,037 प्रजातियां हैं, जिनमें अकेले केवल कीटों की अगर प्रजातियां देखी जाए तो 61,000 से ज्यादा है। क्लियर? अगला, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बनेगा? ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बनेगा? सेप्टिक टैंक फ्री शहर, तो वो बनेगा नवी मुंबई। कौन? नवी मुंबई। अगर मैंने आपको एक चीज और बताया था, याद दिला दूं आपको, आगरा। आगरा जो था ये क्या बना था? आगरा बना था सीवर सिस्टम, वॉक्यूम आधारित सीवर सिस्टम स्थापित करने वाला, वॉक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला। ठीक है ना, सीवर सिस्टम वाला ये पहला सिटी बना था आगरा। और नवी मुंबई क्या बना है? सेप्टिक टैंक फ्री वाला पहला शहर। आर्टिकल्स वगैरह आप देख सकते हो, नवी मुंबई टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। ठीक है, तो NMMC यानी कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये पूरे जो भी हैं शहर हैं उनमें सीवेज नालियों को एक नेटवर्क बिछाया जाएगा, और केंद्र सरकार भी इसमें फंडिंग करेगी। भारत का कौन सा शहर 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित करेगा? तो भारत का कौन सा शहर है जो 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित करेगा? बेंगलुरु। देखो, कॉफी यानी कहवा, कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है ना भारत में। अगर दुनिया में पूछा जाए तो ब्राजील बताएंगे, और भारत में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में ही ये 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित होने जा रही है। देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम ये पहली बार हो रहा है, वो भी एशिया में, पूरे एशिया में पहली बार आयोजित किया जा रहा है वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में ये आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 25 से 28 सितंबर तक आयोजित होगा। ठीक है, थीम क्या रखी गई है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। अगला, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीता? तो देखो, ग्रैंड प्रिक्स जो भी आ रहा है इस समय, सब समझ लो आंखें बंद करके आपको लगाना है मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और इस साल अभी तक जितनी भी रेस हुई हैं उसमें अगर केवल 2 रेस छोड़ दो, कौन कौन सी? अजरबैजान और सऊदी अरब ग्रां प्री, ये दोनों को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा रेस मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीते हुए हैं। सर्जियो पेरेज ने वो बाकी की दोनों रेसेस जीते हुए हैं। यहाँ पर मैं पूरा आपको लिस्ट भी दिखा रहा हूँ, तो पहले तो आप देख लो, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत लिया है। तो इस बार फार्मूला 1 रेस में अभी तक के जितने भी विजेता हैं, देखो मैक्स वर्स्टैपेन ने कौन कौन से जीते हैं? बहरीन, ऑस्ट्रेलियन, मियामी, मोनाको, स्पेनिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रियाई, ब्रिटिश, हंगरी, बेल्जियम, सब। तो आपको इसको सबको याद नहीं करना है, आपको केवल इनका याद करना है, सर्जियो पेरेज वाला। सऊदी अरब और अजरबैजान ये दोनों ये जीते हैं, बाकी सब ये जीते हैं। अच्छा, दोनों ही रेडबुल के खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा ग्रांड प्रिक्स अगर पूछा जाए किसने जीता है फॉर्मूला 1 का, तो सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन, इनका नाम याद रखना, आगे सर लगा दो, आगे इनके सर लगा दो लुइस हैमिल्टन के, क्योंकि इनको मिल चुकी है नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि जिसके आगे, जिसको मिल जाती है उसके आगे सर लग जाता है। अच्छा, इन्होंने कितने जीते हैं? 100 से ज्यादा रेसेस ये जीत चुके हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अच्छा, ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो आप बताएंगे मर्सिडीज के। किसके? मर्सिडीज के, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। अगला, अच्छा, एक खास जरूरी सूचना दोस्तों, UP SSC पेट का ये जो बैच लॉन्च किया गया था प्री लॉन्च ऑफर के तहत, आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में किया गया था, सिर्फ और सिर्फ 299। पिछली बार यही बैच आपका 799 में था। कंप्लीट बैच है ये, GS स्पेशल नहीं है, ये कंप्लीट बैच है। इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद फिर सारे सब्जेक्ट, साइंस, इकोनॉमी, सारा कुछ मिलेगा इसमें। तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है, आपको कूपन कोड में इंटर करना है UP SSC 63। ठीक है, तो 63 जो है
यूपी ट्रिपल एस सी 63, तो इसके तहत 63% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। वहां पर देखो बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रही, वहां पर दिखाई देता है 799, तो लोग आके व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि सर 799 दिखा रहा है, आप बोल रहे थे 299। एक्चुअली में जब आप जाकर ये कूपन कोड यूज करोगे ना तब डिस्काउंट मिलेगा, तब ये कूपन कोड करेगा, क्योंकि वो 799 प्राइस रहेगा, जैसे ही ये वैलिडिटी खत्म होगी कूपन कोड की तो कूपन कोड हट जाएगा, तो वो पूरा प्राइस उतना हो जाएगा, फिर उसके बाद बैच आपको 799 में मिलने लगेगा। बाकी एसएससी जेई वाले जो हैं एसएससी जेई भी ले सकते हैं बैच, जीएस स्पेशल है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने भारत के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया? तो अभी अगस्त 2023 में 7 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ये 7 नए उत्पाद कौन कौन से हैं, कहां कहां पर हैं, इनको मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं। जैसे देखिए, इसमें जलेसर धातु शिल्प है, गोवा बेबिंका है, गोवा मनकुराड़ आम है, बीकानेर का सीध काटरी शिल्प है, बीकानेर का उस्ता कला शिल्प है, उदयपुर का कोफ्तकारी मेटल है, मेटल क्राफ्ट, और जोधपुर का बंधेज शिल्प है। तो ये सभी 7 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला हुआ है अगस्त महीने में। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है देखिए, अब यहाँ पर मरकुराड आम जो है इसके बारे में डिटेल्स लिखी गई है। इसे कार्डोजो मनकुराड, करोडो, गोवा मनकुर इन नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा जलेसर धातु शिल्प जो है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में होता है। ठीक है, और बेबिंका जो है इसे गोवा डेजर्ट की रानी कहते हैं। ये 3 पॉइंट हैं, इनको एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। बाकी जीआई टैग के बारे में आपको कई बार बता ही चुका हूं। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसके लिए बिल लाया गया था 1999 में, ये बिल जाकर के एक्ट बना 2003 में, और पहला प्रोडक्ट 2004 में बना था दार्जिलिंग की चाय, जिसको मिला था जीआई टैग। ठीक है, 10 साल के लिए वैलिडिटी होती है। जीआई टैग देने से उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बढ़ती है, ग्लोबल मार्केट में उसको जगह मिलती है, साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग रुकती है। तो ये देखो कुछ और प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला था, जिसे उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प को दिया गया था जीआई टैग। यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, आप देख लीजिएगा। और अभी तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्तों को मिला था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग ज्यादा समय नहीं इस पर लॉस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों पुनीत चंदोक। कौन? पुनीत चंदोक नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर सीरियल मत देखिएगा, यहाँ पर नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, मतलब नंबरिंग यहाँ पर सीरियल नहीं चल रहा है। ठीक है, गलत का निशान हटा दो, नहीं तो सोचेंगे लोग क्वेश्चन ही गलत है। तो नंबरिंग मत देखिएगा, क्योंकि बाकी चलिएगा, वीकली रिवीजन कीजिए, पूरा टोटल जो है जो क्वेश्चन है उनको आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, फिलहाल मैंने आपको बताया पुनीत चंदोक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के और दक्षिण एशिया के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ये बन गए हैं। दक्षिण एशिया कंट्री को भी देखेंगे और इंडिया को भी देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल्लू भाई बिल गेट्स, पॉल एलन दोनों ने मिलकर के स्थापित किया था 1975 में। अमेरिकन कंपनी है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों कर्नाटक। यहां पर देखिए, एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि प्रति विधायक औसत संपत्ति, उच्चतम औसत संपत्ति किसमें किसकी है? तो यहां पर देखिए, इस मामले में कर्नाटक टॉप पर है। यहां पर 223 विधायक ऐसे हैं जो बिलेनियर हैं। ठीक है, करोड़पति हैं, बिलेनियर नहीं कहेंगे, अरबपति नहीं, करोड़पति। ठीक है, तो करोड़पति हैं 223 विधायक, और एवरेज जो अगर विधायकों की संपत्ति देखी जाए तो वो 64.39 करोड़ है। इस वजह से ये ज्यादा है। सबसे ज्यादा करोड़पति विधायक यहाँ के नहीं है। अगर सबसे ज्यादा करोड़पति विधायक पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र आप बताएंगे। यहाँ 284 विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं, लेकिन उनकी औसत संपत्ति केवल 23.51 करोड़ है। मतलब कुछ विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति नहीं है या फिर बहुत कम उनकी आय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी विधायक हैं, जो बड़े बड़े विधायक हैं, समझ लो वो काफी बड़े मात्रा में खेल रहे हैं। सेकंड पर आंध्र प्रदेश है। अगला, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किया गया? तो यह पुस्तक दोस्तों लिखा है ऋषि राज ने। कारगिल एक यात्री की जुबानी। अभी 26 जुलाई आया था, कारगिल विजय दिवस हम लोगों ने मनाया। कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में ना, भारत पाकिस्तान के बीच में, तो उसी में हम लोगों को 26 जुलाई को फतह मिली थी। 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने जीता हुआ था, कारगिल पर दोबारा से अपना कब्जा प्राप्त किया था। तो देखिए यहाँ पर जो अपने वीर जवान हैं, तो इसी वजह से इसी पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है, ऋषि राज ने, कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है, तो प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन जो है ये चाइना ने सक्रिय किया है, एक्टिव किया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि नंबर मत जाओ, ठीक है, नंबर पर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर सीरियल गड़बड़ हो गया है। अभी चल रहा है लगभग 12वां 14वां क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ 6 लिखा गया है। तो चाइना ने दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ये पवन टरबाइन, अब पवन चक्की सुने हो ना, पवन चक्की जो पहाड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर लगी रहती है और इसे गोल गोल घुमा करती है
है ना, तो उससे उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन अभी स्थापित किया है किसने? चाइना ने, जो 16 मेगावाट की क्षमता वाली है और 36,000 घरों को बिजली सप्लाई कर सकती है, वो भी 1 साल के लिए। ठीक है, तो फुटबॉल मैदान की लंबाई से 2 गुने व्यास वाला ये है, चीन के फुजियान प्रांत में है। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसे बनाया गया? सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक बनाई गई हैं जनरल अमिता रानी। कौन? जनरल अमिता रानी। यहां पर देख पाओगे आप, मेजर जनरल अमिता रानी एज्यूम टू चार्ज ऑफ एडिशनल डीजी एमएनएस, यानी कि सैन्य मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, सैन्य नर्सिंग सेवा। ओके, तो 1983 बैच की ये है। हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू मनाया गया? आदि पेरक्कू दोस्तों ये तमिलनाडु का महोत्सव है। तमिलनाडु में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहां के मानसून को देखते हुए, मौसम को, मानसून वाले मौसम में ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष आदि पेरक्कू। दोस्तों जब तमिल का कैलेंडर जो होता है उसका जब 18वां दिन चलता है ना आदि महीने का, उस दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, तो पारंपरिक रूप से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में ये आ जाता है। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू करने का फैसला लिया? तो केंद्र सरकार ने 28% जीएसटी के दायरे में ला दिया है ऑनलाइन गेमिंग को। अब ऑनलाइन गेमिंग जो होगा वो जीएसटी के 28% वाले, यानी कि 5वें जो स्लॉट है उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये फैसला लिया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा, और 1 अक्टूबर से ये अप्लाई भी हो जाएगा जो भी ऑनलाइन गेमिंग होता है। और साथ ही साथ कसिनो, घुड़सवारी, घुड़दौड़, ये सब जो भी होती है इन सब पर 28% में आएगा इसको। ठीक है, तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, इन दोनों में संशोधन किया जाएगा। जीएसटी के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप में से जिनको पता हो जीएसटी के बारे में लिख दे डिटेल्स। ठीक है, अगला, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर किस एजेंसी को सौंपा है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने दोस्तों डीआरडीओ को सौंप दिया है आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। अब देखो, आकाश मिसाइल का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है ना, ये जो आगे लगेगा, उसको सौंपा गया है डीआरडीओ को। डीआरडीओ ने एक्चुअली में डिजाइन करके बीडीएल को दे दिया था कि आप लोग बनाओ इसको, तो उसको डेवलप करके बीडीएल ने यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने दोबारा से वापस कर दिया है। तो अब इसकी डीआरडीओ जो है मिसाइल में लगाकर टेस्टिंग वगैरह करेगा। तो ये क्या काम करेगा? ये टारगेट को ट्रैक करने के लिए, साथ ही साथ जो सतह से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी और जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होंगी एयर टू एयर, उनमें ये फिट किया जाएगा आकाश मिसाइलों में। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई थी। हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है और इसके एमडी और सीईओ हैं कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा जी। मोटो है द फोर्स बिहाइंड पीस। अगला, ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता? गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीत लिया है? इसको डायने क्रूगर ने जीता है। किसने? डायने क्रूगर ने जीता है। ये रही डायने क्रूगर, इनको मिलेगा ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में यह अवार्ड। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में यह आयोजित होने वाला है। 3 अगस्त को कोलकाता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो डूरंड कप का दोस्तों 132वां संस्करण शुरू हो चुका है। ये 3 अगस्त से चलेगा 3 सितंबर तक। कब तक चलेगा? 3 सितंबर तक। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट होता है डूरंड कप। यहां पर देखिए, डूरंड कप 4 वेन्यू में ये आयोजित किए जाएंगे, कोलकाता, गुवाहाटी, काकराझार और शिलांग में। तो देखो, अभी तक सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कौन जीता है, तो सबसे ज्यादा बार पूर्वी बंगाल और मोहन बागान की टीमों ने जीता है। दोनों टीमों ने 16-16 बार ये खिताब जीते हुए हैं। बेंगलुरु एफसी ये अभी की वर्तमान की चैंपियन है, यानी पिछली बार इसने जीता था। 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक, अगला, किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव धोंडोड़ महानोर, इनका निधन हो गया? तो ये दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित थे। पद्मश्री से सम्मानित थे और महाराष्ट्र विधान परिषद के ये सदस्य रह चुके थे। तो इनका निधन हो गया है। काफी फेमस ये मराठी कवि और गीतकार थे। फिल्मों में भी ये गीत लिखे थे, बहुत सारी फिल्मों में। तो 1991 में इनको पद्मश्री मिला था, जो कि भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है। क्लियर है? अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अभी गए हुई थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उन्होंने उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया है। ये इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो। उत्कर्ष और उन्मेषा जो पहल है, महोत्सव है, इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन साहित्य अकादमी और साहित्य नाटक अकादमी करा रही है। ठीक है, अगला,
टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया हो इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ जो है आपको यहीं पर भेजी जाएगी। और अभी जुलाई महीने की जो मंथली पीडीएफ हुई है ना, मंथली पीडीएफ अभी भेजी गई है, उसको जाकर डाउनलोड कर लो। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक का मैंने 1000 वन लाइनर का भी पीडीएफ अभी रिसेंटली दोबारा से रिसेंट किया है, उसको भी जा करके डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किए हो तो। टेलीग्राम पर ये सारी चीज मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको एमजेटी एजुकेशन जाकर के सर्च करना होगा, मिल जाएगा। तो ई बुक भी आ गई है, ई बुक वगैरह भी आप जाकर ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल के अनुसार किस वर्ष तक भारत की इकोनॉमी 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो एस&पी जो है ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसने बताया है कि 2031 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। अब 6.7 क्यों बताया? क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने ये कहा है कि अभी जो वर्तमान में इकोनॉमी है उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। तो अभी जो है वो है 3.4 के आसपास में, इसकी डबल हो जाएगी 2031 तक। ठीक है, तो देखो अभी भारत की इकोनॉमी 3.4 ट्रिलियन है। अब ये घटता बढ़ता रहता है, इसको लेकर के कमेंट मत करना कि अरे सर आज तो 3.2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, अभी आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। या फिर कोई कह दे कि सर आज मुझे 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दिखाई दिया। ये घटता बढ़ता रहा है भाई, 0 पॉइंट में समथिंग में ट्रिलियन जो है वो घटता बढ़ता रहेगा, वो डिपेंड करता है मार्केट पर। तो फिलहाल अगर 6.7 की दर से भारत की जीडीपी बढ़ती रही, लगातार इकोनॉमी बढ़ती रही, तब फिर 6.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2031 तक आ जाएगी। और भी बहुत सारी एजेंसियों ने अपना प्रेडिक्शन किया है। यहाँ पर मैं आपको देखिए, भले से वीकली करंट अफेयर, लेकिन डाटा मैं आपको सारा सारा दिखा रहा हूँ, वो जल्दी में दिखा रहा हूँ, भले से बात अलग है, लेकिन आपको डाटा सारा मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीकली करंट अफेयर केवल फॉलो करते हैं, तो आपको सारा कुछ मिलेगा। लेकिन मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ताजा अच्छे से जबरदस्त मलाई चाहते हैं ना, तो आप डेली करंट अफेयर में आइए। डेली करंट अफेयर में आप समझ लो, अगर डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो ना, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। वीकली तो ठीक है, रिवीजन के लिए होता है। रिवीजन कौन करता है? जो एक बार पढ़ा रहता है। ठीक है, तो जो लोग केवल वीकली देखते हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप एक बार डेली करंट अफेयर जरूर देख कर देखिए। वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है मिनीरत्न से, और एक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर देखो एनएचपीसी सॉरी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है ये बन गई है नवरत्न कंपनी। ये नवरत्न कंपनी देखो, ऑयल इंडिया इज नाउ महारत्ना एंड ओवीएल यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इज नाउ नवरत्ना। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी बन गई है। अब देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला गया है। कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं और 14वीं नवरत्न कंपनी बन गई है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया भी दिया हुआ है नवरत्न महारत्न का, और ये पूरी लिस्ट है महारत्न कंपनियों की और नवरत्न कंपनियों की। क्लियर है ना? अगला, हाल ही में जारी फाइड रैंकिंग में या कहें फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों डी गुकेश। डी गुकेश, अच्छा इसमें आंसर भी दे दिया गया है। चलो, तो डी गुकेश ने अभी हाल ही में सबसे ज्यादा बेस्ट रैंकिंग हासिल की हुई है। एक्चुअली में इन्होंने टोटल 2754 स्कोर पॉइंट कर लिया है, और 2753 स्कोर पॉइंट के साथ 53 स्कोर पॉइंट के साथ ये सेकंड पर आ गए हैं विश्वनाथन आनंद। शायद ये 55 है, 2755 है और ये 54 पर है, ऐसा कुछ है भाई। जो लो देखिए मिल ही जाएगा। हाँ ये देखो, हाँ सही बात। ये डी गुकेश 2755 पे हैं और विश्वनाथन आनंद जो है ये 2754 पर आ गए हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट इनका कम हो गया है, इस वजह से डी गुकेश पहली बार जो है ये टॉप पर आ गए हैं। पहली बार टॉप पर आ गए हैं। इसको 55 कर लीजिएगा और इसको 54 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस रेटिंग के साथ आ गए हैं। 2500 प्लस लाइव रेटिंग जो हासिल कर लेता है वो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। ऐसे भारत में 83 ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। ठीक है, 83 ग्रैंड मास्टर भारत में हो गए हैं, और अभी 83वें वाले बने हैं आदित्य सामंत। आदित्य सामंत महाराष्ट्र के हैं, ये 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में किसके द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया? तो राजमार्ग यात्रा ऐप दोस्तों NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये राजमार्ग यात्रा ऐप होगा, जो अगर आप शिकायत करना चाहते हैं राजमार्ग को लेकर, या राजमार्गों के बारे में जानकारी चाहते हैं, कौन सा राजमार्ग कितना कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये सारी चीजें डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 को हुई थी। इसके महानिदेशक हैं संतोष कुमार यादव।
हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे दूसरा होता है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे दूसरा होता है। ये मनाया जाता है 3 अगस्त को, जबकि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो मनाया जाता है ना, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। तो भूलना मत, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूजन में गलती मत कर देना। ऑर्गन डोनेशन मतलब कि अंगों का दान करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 13वां इस बार का भारतीय अंगदान दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मनसुख मंडाविया जी ने किया है। ठीक है, तो 3 अगस्त को यह आयोजित हुआ। 2010 से यह मनाया जा रहा है, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। अगला, हाल ही में किस राज्य ने शुभ यात्रा नामक एक योजना शुरू की? तो देखो, शुभ यात्रा नामक एक योजना शुरू की है अभी हाल ही में, किसने? केरल राज्य सरकार ने। शुभ यात्रा के तहत क्या होगा? केरल राज्य सरकार चाहती है कि जो प्रवासी हैं वो केरल में आए, तो जब आते हैं तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, वो भी कितना, 2 लाख तक का वित्तीय सहायता करने के लिए केरल सरकार ने ये योजना शुरू की है, शुभ यात्रा योजना। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में लगाए गए टैबलेट, लैपटॉप और पीसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध को टाल भी दिया है। ये प्रतिबंध टल करके कब तक के लिए हो गया है? तो 1 नवंबर 2023 तक के लिए टल गया है। यानी इसके बाद से, 1 नवंबर के बाद से टैबलेट, लैपटॉप, पीसी ये सब आप चाइना से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद जो लाइसेंस वाले होंगे केवल उन्हीं को मिलेगा, अथॉरिटी होगी उन्हीं को खरीदने को मौका मिलेगा, बाकी सबको नहीं। तो ये चीजें हैं, 1 नवंबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। एक्चुअली में ये तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था, लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया विरोध को देखते हुए। तो ये था वीकली करंट अफेयर दोस्तों, इस हफ्ते का संपूर्ण 30 से ज्यादा क्वेश्चन थे इसमें, और आपने जबरदस्त तरीके से इसका रिवीजन किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। अब से डेली, मंथली और वीकली करंट अफेयर का जो फॉर्मेट है वो भी पीपीटी मोड से अपग्रेड करके डिजिटल बोर्ड माध्यम में आ गया है, और आप लोग को अच्छा भी लग रहा है। लगातार लोग सपोर्ट भी इसको दिखा रहे हैं, इसको लेकर के। इसके लिए आप लोगों का सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ मैंने टारगेट भी रखा हुआ है, क्योंकि 3 सितंबर को डेली करंट अफेयर स्टार्ट हुए 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, और आज का दिन क्योंकि 7 अगस्त है, जिस दिन ये चैनल का 6 साल पूरा हुआ है, कंप्लीट 6 साल शानदार तैयार तरीके से पूरा हुआ है। तो इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में, उसके लिए आप लोगों को समझ लो कि बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा मतलब दिल गदगद हो गया, इतना अच्छी अच्छी जानकारी मिली आप लोगों से, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। दूसरी बात ये कि ये करंट अफेयर जो अपग्रेड किया गया है, इसको मैं चाहता हूँ जिन लोगों को अभी पीपीटी माध्यम में, अभी मतलब कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि पिछले वाला बेटर था, तो देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर कोऑपरेट कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत बेस्ट से बेस्ट मैं कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। मैं मानता हूँ आपकी आदत हो गई थी, आप पिछले 5 सालों से 6 सालों से लगातार पीपीटी मोड में देख रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा अपग्रेड होइए, क्योंकि सही समय पर अगर अपग्रेड नहीं होंगे ना, चाहे मैं हूं या आप हूं या कोई भी हो, तो समझ लीजिए वो समय से पीछे हट जाएंगे, बाकी दुनिया आगे चली जाएगी। तो इसीलिए सही समय पर अपग्रेड होना जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है, और सभी को परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए, और खास करके अगर अपग्रेडिंग की दिशा हो तो जरूर अपग्रेड करना चाहिए। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप डाउनग्रेड हो रहे हो, क्योंकि दुनिया तो अपग्रेड हो रही है ना, आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए आप सभी लोग इस फॉर्मेट को सपोर्ट कीजिए, और इसको जितना शेयर कर पाइए शेयर कीजिए। मैं आपको हर प्रकार से कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, जो भी कोर्स लेना है उनको आप ले सकते हैं, और इसी वजह से यूट्यूब पर उतनी क्लासेस तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं करंट अफेयर को डेली आपको बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज भी बीच बीच में आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।